गोड्डा की सड़कों पर विकास ऐसे दौड़ रहा है कि पहले गड्ढा बनता है, फिर रास्ता ढूंढता है। यहाँ काम नहीं होता, काम होने का अंदाज पहले आता है। गोड्डा हटिया चौक पर नाला निर्माण का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दुकानदार सुबह दुकान खोले, उससे पहले ही आगे रातों रात गड्ढा खोद दिया गया, जैसे किसी ने कहा हो सरप्राइज, आपका व्यवसाय कुछ दिनों के लिए बंद है। गुरुवार सुबह 10 बजे जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो देखे कि 8 से 10 दुकानों के सामने बड़ा गड्ढा बना हुआ है। दुकान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं और ऊपर से निकला हुआ कचरा भी वहीं ढेर, जिससे सड़क इतनी सकरी हो गई है कि बाइक और पैदल यात्री भी एक दूसरे को देखकर रास्ता खोजने लगे। धूल उड़ रही है और जाम रोजमर्रा की समस्या बन गई है। दुकानदारों का कहना है कि वे रात 9 बजे तक दुकान पर थे, लेकिन किसी ने भनक तक नहीं दी कि रात में खुदाई होगी। दुकानदार ने तंज कसते हुए कहा, अगर पहले बता दिया जाता तो हम सामान भी बचा लेते और ग्राहकों के लिए रास्ता भी बना लेते, लेकिन यहाँ काम जमीन पर नहीं किस्मत पर निर्भर चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ पहले काम चल रहा था उसे पूरा किए बिना ही दूसरी जगह खुदाई शुरू कर दी गई है। काम की गति इतनी धीमी है कि दुकानदारों को डर है कि 8 से 10 दिनों तक व्यापार ठप पड़ सकता है। इधर पीछे से मोहल्ले में 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं और नगर परिषद पर ढंग से प्लानिंग न करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे समाज सेवी सौरभ परासर ने भी स्थिति देखकर कहा, जहां काम अधूरा है उसे पहले पूरा करें। यह गोड्डा महागामा का सबसे व्यस्त मार्ग है, यहाँ ऐसे गड्ढे बनाकर काम नहीं, अव्यवस्था बढ़ाई जा रही है। मुंह देखकर काम करने से बेहतर है कि प्लानिंग से काम किया जाए। दुकानदारों की मांग है कि कचरा तुरंत हटाया जाए, आवागमन के लिए अस्थायी रास्ता बनाया जाए, पुराने अधूरे काम को पहले पूरा किया जाए, स्टाफ बढ़ाकर काम को तेजी से किया जाए। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक जब दुकान तक पहुंचेंगे ही नहीं तो हम बेचेंगे किसे। रोजगार पर गड्ढा डालकर विकास नहीं होता। गोड्डा हटिया चौक में नाला निर्माण की अव्यवस्था ने आज दुकानदारों को विरोध करने पर मजबूर कर दिया। सुनिए दुकानदार क्या कुछ कहते हैं। समस्या ये कि हम लोग को बिना जानकारी दिए जो है यहाँ पे जैसे भी रात में गिरा दिया, जिसमें कि सारा सिले ताला रास्ता उसका सब जो है यहाँ तक कि क्षतिग्रस्त आपका पाइप सप्लाई पाइप जो है मोटा वाला पाइप वो भी क्षतिग्रस्त है। गाछ को कुछ नहीं होना चाहिए था, गाछ को भी तोड़ा गया है। आप लोगों को बताया नहीं? कोई सूचना दिया ही नहीं। काम करेगा तो जेसीबी तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, काम करेगा तो जेसीबी तो लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा तो कम से कम सूचना तो देना चाहिए ना। दुकानदार जब 8 बजे 8:30 बजे तक रहे हम लोग तो रात में तो कम से कम सूचना देना चाहिए था। रात में ही हुआ है, सूचना दिया नहीं। और क्या समस्या हो रहा है? बस और यही मेन सबसे बड़ा जो है मेन समस्या तो यही है। स्लो एकदम बहुत स्लो काम हो रहा है। इस काम में हमको लगता है कि 15 दिन समय लगाएगा। 15 दिन हो तो हम लोग को पूरा परेशानी होगा ना। कौन सा दुकान है आपका? ये मंगलदीप इलेक्ट्रिक। समस्या के पहले जो आगे टूटी हुई थी वो तो अभी पूरा हुआ नहीं है, बाकी बात आगे तोड़ दिया गया। वो जाम अलग है, इधर जाम अलग है। अच्छा, तो हम चाहते थे पहले जी परेशानी बहुत काफ़ी परेशानी है। 9 रिपोर्ट किया हुआ, कोई इन्फॉर्म नहीं और नाला तोड़ दिया गया। आगे मतलब बना नहीं है? बना नहीं है, क्लियर नहीं हुआ और 3-4 स्टाफ लोग के पास है। धीरे धीरे काम हो रही है। काम में रफ्तार लाने की आवश्यकता है। जी कौन सा दुकान है आपका? परवीन साइकिल स्टोर। क्या हो रहा है? समस्या तो नाली तोड़ दिया रात में बिना सूचना का, जितना भी स्लैब था वो टूट गया और इतना धीरे धीरे काम हो रहा है कि लगता है 15-20 दिन से ऊपर लग जाएगा, फिर भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब इस तरह में कैसे आदमी दुकान खोलेगा बताइए? दुकानदार का मजबूरी क्या है वो किसको बताएगा बताइए? जाम इसी की वजह से लग रहा है। पदाधिकारी को ध्यान है इसे। जाम जो लग रहा है अभी बीच में लगातार इसी की वजह से लग रहा है। बिल्कुल जाम अलग लग रहा है, डस्ट अलग उड़ रहा है, दुकानदार को क्षति अलग हो रहा है। कौन सा दुकान है आपका? मेरा खुशी इंटरनेट। क्या के लिए बुलाया गया आपको यहाँ पर अभी पहुँचे? देखिए समस्या आपके सामने है कि यहाँ पर ये समस्या नाला निर्माण कार्य हो रहा है। किसी को नाला निर्माण कार्य हो, विकास हो, अच्छा बात है, लेकिन विकास की आड़ में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 दिन से मोहल्ला वासियों को पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ तक जैसे 6 फीट लेना जो भी उनका एस्टीमेट है उन अनुसार यहाँ पर जो एस्टीमेट से 5 फीट 6 फीट ज़्यादा लिया जा रहा है। काम करने का तरीका है। रात्रि काम होता है, दुकानदार सबको कहना है कि हम लोगों को सूचना नहीं मिलता है, अचानक काम करता है। और आज हमने नगर परिषद को आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि आपका जो NIT बोलता है जहाँ से काम शुरू होता है वहाँ से काम कराने की कृपा करें। और ये बार निवेदन कर रहे हैं और आम आदमी को परेशान मत करें। आप काम अगर कहीं भी कर रहे हैं तो दुकानदार को सूचना दे पहले कि आज आपके यहाँ काम होगा, आप अपना स्लैब हटा लें या जो भी इनको सामान हो पहले इनको नोटिस कर दे, बता दें कि ऐसे काम हो रहा है, हटा लें, अन्यथा इस तरह के मनमानी तरह के काम करने नहीं देंगे।
और इसके लिए हमको अगर कहीं अगर पत्राचार करना होगा तो आपके पत्राचार करने के लिए बाध्य हैं। अभी कह रहे हैं कि जहाँ पर काम खत्म भी नहीं हुआ उसके बावजूद भी दूसरी जगह कोड़ दिया गया है। हमको जो बोल रहे हैं कि हम लोग 8 दिन 10 दिन का दिनचर्या जो है वो बर्बाद हो गया, कमाई का ठप हो जाएगा। उसके बाद कि इनके पास प्रयुक्त जो है कि लेबर नहीं है जो काम करने वाले। वो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो जेसीबी से लोग रात में काम करते हैं और जेसीबी से काम करने के दरमियान में आप देख रहे हैं कि ये गाछ भी गिर गया है। ऐसे और भी ये भी देखिए, अब ये भी गिर ही जाएगा जिस तरह है। किसी का स्लैब टूट रहा है, दुकानदार भाई को परेशानी हो रहा है। ये बिना सूचना के काम किया जा रहा है। ये लोग रात में दुकान बंद कर गए और सुबह के देखते हैं कि मेरा दुकान के आगे टूट गया है, मेरा स्लैब गायब हुआ है। अब इनकी दुकानदारी भी दिक्कत हो गई है। तो इस तरह कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कहा था कि सक्षम आदमी को देखकर ये लोग काम करते हैं। आज देखिए कि 2 मॉल यहाँ पर नज़र में आ रहा है। उस 2 मॉल के पास आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, आप जाके विजुअल देख बना सकते हैं। और ये लोग क्या बड़े बड़े गड्ढा हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब काम होता है आप अगर जिधर से स्टार्ट करते हैं एक लगातार स्टार्ट कीजिए ना, कि यहाँ कभी आप सिनेमा हॉल चौक पे काम करते हैं, कभी आप जो है राजकचहरी पोखर से पहले काम करते हैं। तो ये कौन तरीका है काम करने का? अगर